जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे। सुग्रीव, हनुमान और विभीषण भी प्रभु के साथ पुष्पक विमान में ही सवार थे। जब महर्षि भारद्वाज का आश्रम कुछ दूरी पर रह गया, तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, प्रिय हनुमान, हमें महर्षि भरद्वाज के आश्रम जाना है, परंतु तुम इसी समय नंदीग्राम जाओ और वहां जाकर भरत को हमारे आने की सूचना दे आओ। जो आज्ञा प्रभु। किंतु हनुमान, वहां तुम इस भेष में मत जाना, क्योंकि कभी कभी अचानक खुशी की सूचना भी मनुष्यों के लिए समस्या का कारण भी बन जाती है। इसीलिए तुम भरत के मन की अवस्था जानने के बाद ही अपने वास्तविक रूप में आकर उसे ये शुभ संदेश देना। महर्षि भारद्वाज के दर्शन करने के पश्चात हमें श्रृंगवेरपुर में अपने मित्र निषादराज गुह से भी मिलना है, इसलिए तुम वहीं आकर हमें भरत का संदेश देना। जो आज्ञा प्रभु। इतना कहकर हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए वहां से नंदीग्राम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसके बाद देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। लक्ष्मण, ये तीर कमान यहीं रख दो। आश्रम में शस्त्र ले जाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। प्रभु राम, आपके दर्शन करते ही आज मेरा सारा तप, तीर्थ और त्याग सफल हो गया प्रभु। नहीं ऋषिवर, आपका स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया है। आपके दर्शन करके मैं खुद को धन्य समझता हूँ। आज हम यहीं आपके पास विश्राम करेंगे और भोर होते ही आगे बढ़ जाएंगे। मेरा राज्य मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसी प्रभु की इच्छा। ये कहते हुए मुनि ने राम को हृदय से लगा लिया। अगले दिन प्रातःकाल के समय प्रयागराज में स्नान के बाद श्री राम पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। देखो रे देखो, प्रभु रामचंद्र आकाश मार्ग से वापस अयोध्या आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और बाकी सभी जन निषाद राजगुह से मिलने के बाद गंगा तट की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर देवी गंगा की पूजा करते हैं। उधर नंदीग्राम में भरत अपने गुरु वशिष्ठ के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। गुरुदेव, भ्राता राम के वनवास की अवधि कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली है, परंतु अभी तक चारों दिशाओं में फैले दूत और हमारे गुप्तचर कोई भी शुभ संदेश लेकर नहीं आया है। यदि उनको आने में विलंब हो गया तो मैं अग्नि समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे जाने के बाद और भैया के अयोध्या आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूँ, क्योंकि शत्रुघ्न अभी छोटा है, वो इतने बड़े राज्य को नहीं संभाल पाएगा। हे भरत, तुम इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? राम के वनवास की अवधि समाप्त होने में अभी 2 दिन शेष है। तब तक धीरज धरो। तुम रघुकुल के श्रेष्ठ वीर हो और इस तरह हताश होना तुम्हें शोभा नहीं देता। वीरों को अंतिम समय तक आशा और कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यही शास्त्रोन्मत और ज्ञानियों का भी मत है। तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें अंत समय से पहले प्राण त्याग सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं और ज्ञान की बात करते हैं, परंतु प्रेम और भावना में ज्ञान कहाँ होता है? मेरा मन तो कह रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए प्रभु मेरे पास नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। इतने में ही हनुमान जी वहां एक ब्राह्मण के वेश में आते हैं और कहते हैं, हे रघुकुल नंदन, आप निराश न हो, क्योंकि प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु हैं। वो अपने प्राणों का त्याग तो कर सकते हैं, किंतु वे आपके जैसे भाई का त्याग नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम तो आपको खुद से ज्यादा निर्मल मानते हैं और सदैव सभी से यही कहते हैं कि मेरा भरत तो धर्म का प्रतीक है, जो सूर्य की भांति तीनों लोक में दिव्यमान है। हे ब्राह्मण, हे मधुर वचनों के स्वामी, आप कौन हैं? मैं भी आप ही की तरह प्रभु रामचंद्र जी का सेवक हूँ और उन्हीं की आज्ञा से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम माता जानकी सहित भरद्वाज आश्रम तक पहुँच गए हैं और 2 दिन पश्चात वनवास की अवधि पूर्ण होती ही अयोध्या पहुँच जाएंगे। हे ब्राह्मण, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में मेरे प्रभु वापस अयोध्या आ रहे हैं? हे ब्राह्मण,
आप तो भगवान के स्वरूप हैं, जिन्होंने मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। महाराज भरत, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूँ। हे अंजनी पुत्र हनुमान, तुमने ये नहीं बताया भाभी कैसी हैं, और वो भैया के साथ है या नहीं, और मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से है। प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर तीनों लोगों को उसके भय से मुक्त करवा दिया है। माता जानकी प्रभु राम के साथ आज माँ गंगा की पूजा करने रुक गई हैं। गुरुदेव, आपने सुना? भैया अयोध्या वापस आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये शुभ समाचार आप स्वयं जाकर माताओं को अभी सुना दीजिए। अयोध्या आने की खबर आग की तरह फैल गई। माता जानकी और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ रहे हैं और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अयोध्या वासियों में अपने प्रिय राम के वापस लौटने का उत्साह और हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं थी। जय श्री राम। अयोध्या के सभी निवासी अपने राजा को देखने के लिए सरयू तट पर उमड़ पड़े। सभी मंगल दीप और तिलक से सजी थालियां लेकर प्रभु से मिलने को आतुर नजर आ रहे थे। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। रावण का वध करके तुमने गुरुकुल के यश को तीनों लोकों में और भी बड़ा कर दिया है पुत्र। ये सब आपके आशीर्वाद और दी हुई शिक्षा का प्रताप है गुरुदेव। राम, आदिकाल में मैंने जब परमपिता ब्रह्मा जी के कहने पर रघुकुल का पुरोहित बनने से मना कर दिया था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, वशिष्ठ, ऐसा अवसर फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसी कुल में भगवान का अवतार होने वाला है। तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गर्व हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कृति पताका युगों युगों तक सुनाई जाएगी। फिर राम तीनों माताओं की ओर चल देते हैं। तीनों माताओं में वो सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम कर गले लगते हैं। फिर वो माता सुमित्रा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ, वन जाते समय बड़ी माँ ने कहा था कि जैसे अभी लक्ष्मण को ले जा रहे हो, उसी तरह लक्ष्मण के संग ही अयोध्या वापस लौटना। देख लो, मैं लक्ष्मण को उसी तरह सकुशल वापस लाया हूँ। बेटे, वो तो तुम्हारी परछाई है। जहाँ तुम हो वो भी वही है। आगे भी तुम जहाँ जाओगे वो तुम्हारे साथ ही जाएगा। इसके बाद श्री राम माता सुमित्रा के गले लग जाते हैं और फिर अंत में अपनी माता कौशल्या के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मेरे लाल, जब जब तुम पर कोई संकट आया है, मैं तो तुम्हारे साथ रह ना सकी, लेकिन अपने मन की आंखों से तुम्हें सदैव देखती रही। माँ, कौन कहता है कि आप संकट के समय मेरे साथ नहीं थी? मैंने तो विपत्ति के क्षण में आपको अपने निकट खड़ा पाया। मेरे शरीर में आपके ही दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर मैं सारी विपत्तियों से लड़ता हुआ आपके इन निर्मल चरणों तक पहुंच गया। इसीलिए हे माते, मुझे यही आशीर्वाद दो कि मैं सदा तुम्हारी सेवा करता रहूं। मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये तुम क्या कह रहे हो? सभी लोग कहते हैं कि आपका लाल राम भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मैं तुम्हें इसी तरह निहारती रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम, जा पहले अपने उस भाई को संभाल। उसने तो तुमसे भी कठोर 14 साल का समय व्यतीत किया है। भरत, भैया, अब स्वयं संभालिए अयोध्या और अपना ये कौशल राज्य। 14 वर्षों से शासन का ये बोझ लिए मैं खड़ा हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए आतुर हो चुका था। अगर आपको आने में विलंब हो जाता तो शायद मैं जीवित भी ना रहता। भैया, यदि मुझसे इन 14 सालों में आपकी प्रजा के प्रति कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी तरह कोई राजा नहीं। मैं तो केवल एक छोटा सा नादान सेवक हूँ। भरत, तुम हम सब भाइयों में महान हो। मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वन में बिताए, परंतु तुमने तो भ्रातृ प्रेम की भावना में राजधानी में रहते हुए भी सन्यासियों सा जीवन बिताया। इसलिए अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए तुम्हारा यानी भरत का नाम लिया जाएगा। भैया,
बड़ी माँ सच कह रही थी कि तुम भगवान के अवतार हो, क्योंकि अपने भक्तों को इस प्रकार का मान सम्मान देना तो भगवान का ही काम होता है। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव। लक्ष्मण, तुमने अपने निस्वार्थ सेवा से सारे मनुष्य को वो पाठ सिखाया है जिसका संसार में मिलना बड़ा ही कठिन होगा। मुझे तुम पर गर्व है। उसके बाद तीनों भाई सरयू में स्नान कर राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। अयोध्या पहुंचने पर राम जी देखते हैं पूरा नगर फूलों और दियों से सजा हुआ है। अयोध्या इन दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है। महल में उन सभी का फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया जाता है और फिर सभी अयोध्या वासियों की उपस्थिति में प्रभु श्री राम का राज तिलक किया जाता है। उस दिन सभी अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय श्री राम के स्वागत में अपने अपने घर घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की वो सघन काली अमावस्या की रात्रि पूरी अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा उठी। लंका से अयोध्या तक, पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक देवताओं ने, मनुष्यों ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, यहाँ तक कि पशु पक्षियों ने भी भगवान श्री राम के आगमन की सूचना देकर दीपावली मनाकर पूरे भारतवर्ष को ऐसा दिव्य उत्सव दिया जो अक्षुण्य रीति से आज तक मनाया जाता है और आने वाली कई सदियों तक मनाया जाएगा।